ये कृपा करके, अहेतुकी कृपा करके बता रहे हैं कि भटकने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। सही ढंग से भजन करोगे तो चाह ही मिट जाएगी, ऐसा आनंद बढ़ेगा। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, क्षमा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ये पराभक्ति का लाभ मिला कि उसे ब्रह्म की अनुभूति हो गई। अब कुछ चाह नहीं, कोई सोच नहीं। कैसी वो स्थिति होगी जिसमें कोई कामना नहीं है, कोई शोक नहीं है। अद्भुत परमानंद। देहाभिमानी विषय भोगों में लगा हुआ कल्पना भी नहीं कर सकता कैसा होगा वो चिदानंद संदोह सुख। प्रभु कह रहे हैं केवल मेरी शरण में होने से सब तेरी बात बन जाएगी। तो प्रश्न उठता है कि ये सब लोग अशांत हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, फिर आपकी शरण में क्यों नहीं हो जाते महाराज? जब सब सुखों का सार, सब कामनाओं की पूर्ति करने वाला कल्पतरु आपके श्री चरण हैं, तो फिर ये लोग क्यों आपकी शरण में नहीं हो रहे, भटकते घूम रहे? श्री भगवान के चरण इस समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। प्रणत कामदम। श्री लाडली जी के चरण चिंतामणि प्रणमताम ब्रज नागरीणाम। जो इन श्री चरणों का चिंतन करता है तो उसके समस्त चिंतित पदार्थों को, कामनाओं को पूर्ण करने वाली महारानी जो है। लाडली जी अत्यंत कृपालु है। इनका जो आश्रय लेकर, इनके नाम का आश्रय लेकर कोई भी कामना, यदि आपका मंगल होना है तो बहुत जल्दी वो कामना पूर्ण कर देंगी। अगर पता है कि इसका मंगल हो जाएगा तो रोते रहो फिर भी नहीं पूर्ण करेंगे, क्योंकि वात्सल्य समुद्र है। जानती है कि ये कामना अगर पूर्ण हुई तो ये फिर माया रूपी दलदल में फंस जाएगा। इसलिए वो कृपा करके हमारी कामनाओं को पूर्ण नहीं करती। वहां कोई अभाव नहीं स्वामिनी जी के पास। अरे जिनके प्रीतम, अधीन प्रीतम, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, उन श्री लाडली जी को छोटी सी कामना पूर्ण करने के लिए क्या प्रयास करना पड़ेगा? पर वो वात्सल्य समुद्र है। वो देखती हैं कि अभी इतने में तो ये इतना परेशान है, और दे दिया तो अभिमान युक्त होकर ये इतना प्रमाद में हो जाएगा कि ये कभी मंगल धाम को प्राप्त ही नहीं होगा, कभी आनंद स्वरूप की तरफ इसकी गति ही नहीं होगी। तो अगर ऐसा है, वो देख रहे हैं कि इसका मंगल बाधित नहीं होगा, तो बड़ी कृपालु है, आप विश्वास कीजिए। पर हम प्रभु का आश्रय न लेकर जगत का आश्रय लेते हैं, जो दुखालय है सुख पाने के लिए। इसीलिए हम प्रभु की शरण में नहीं हो पा रहे। 4 प्रकार से मेरा भजन करते हैं लोग। भगवान उनको पवित्र कहते हैं। पवित्र, वो पवित्र है, सुकृति ना, वो पुण्यात्मा है। यद्यपि वो मांग कर रहे हैं, वो संकट निवृत्ति चाहते हैं, पर भगवान उनको पुण्यात्मा कहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान से वही जुड़ सकता है। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। बिना पुण्य पुंज के संत नहीं मिलते, भगवत दास नहीं मिलते, फिर भगवान से संबंध कैसे स्वीकृत हो जाएगा? अर्थात उसने ठान लिया कि अब मुझे भगवान से ही चाहिए, केवल भगवान से चाहिए। वो बड़ा सुकृति है, बड़ा पुण्यात्मा है, भगवान कह रहे हैं। 4 प्रकार से भगवान से लोग जुड़ते हैं। अर्थार्थी, धन की चाह। देखो यार, छूट दे रहे हैं भगवान। यदि धन की चाह की बात है तो लगभग सबके हृदय में है। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के भगवान के भक्त हैं। एक है अर्थ चाहता है, एक है अपनी दुख की निवृत्ति, संकट से घबरा कर भगवान को पुकार करके अपने संकट की निवृत्ति चाहता है। तीसरा है वो जानना चाहता है कि भगवान क्या है, जिज्ञासु है, कहां, कौन है भगवान, कैसे है भगवान, क्या है मेरा स्वरूप, क्या है भगवान का स्वरूप।
क्या है इस जगत का स्वरूप, ये जिज्ञासा पूर्ण करने के लिए जगत गुरु भगवान का वो आश्रय लेता है। और एक है ज्ञानी प्रेमी, भगवत अनुराग में, आत्मरति में, कृष्ण रति में डूबा हुआ है। प्रभु कह रहे हैं कि जो शास्त्र के अनुसार चलता है वही इन चारों में है। ध्यान रखना, पापाचरण करने वाला इन चारों में नहीं, दुष्कृति नहीं। इसीलिए पहले बोला है भगवान ने कि जना सुकृतिनो। सुकृति कौन है? जो भगवान की शास्त्र आज्ञा के अनुसार आचरण करता है। यहां बहुत कमी होती है, ध्यान देने योग्य बात है। मंत्रों पर अविश्वास मत करो, नाम पर अविश्वास मत करो। तुम अनुष्ठान को जानते ही नहीं कैसे किया जाता है। एक कामना की पूर्ति, तुम विश्व की कामना की पूर्ति कर सकते हो, विश्व की कामना की पूर्ति। बोले आप क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि हम विश्वात्मा की कामना किए हुए हैं, हम विश्व की नहीं। हम जिस बात की कामना किए हुए हैं उसके लिए विश्व का विस्मरण करना है। मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसरे। हम प्रियालाल की मन की बात जानकर उनकी सेवा में रत होना चाहते हैं। नहीं, नाम और मंत्र में इतनी ताकत है, आप उसको समझ नहीं पाए। आप विचार करके देखिए, जब कोई पवित्र अनुष्ठान कोई राक्षस करता था तो बहुत पहले से ही वो मदिरा त्याग देता था, मांस खाना त्याग देता था, दूसरे की निंदा करना त्याग देता था, अपवित्रता का त्याग कर देता। परम पवित्र ऋषियों की तरह होकर वो तब अनुष्ठान करता था, यद्यपि वो जगत विनाश के लिए अनुष्ठान होता, पर उसके लिए भी पवित्रता की ऐसी आवश्यकता थी। अब आप बेविचार करो, शराब पियो, मांस खाओ, गंदे आचरण करो और बोलो हमने राधा राधा कहा लेकिन काम नहीं बना। वो बोल रहे थे कि कितना भी बड़ा संकट हो, फिर बोल रहे हैं। अगर भयानक से भयानक विपत्ति को ऐसे न नष्ट कर दे तो बता देना, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। इसका जप करो और जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो। झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, और ना काम हो जाए तो मैं बताना कि भारी से भारी विपत्ति का नाश करके भगवान श्री कृष्ण का आश्रय उसे ऊंचे उठा देगा, इस जगत की धरा से उठा देगा। विश्वास में आप मदिरा पियो, मांस खाओ, व्यभिचार करो, सोचो 1 2 लाख महात्मा को दे देंगे, हमारी कामना पूर्ति हो जाएगी। बिल्कुल भूल में मत रहना। आपको संशय होता है नाम पे, संशय होता है मंत्रों पे, संशय होता है शास्त्र के विधान पर। आप चलते हो शास्त्र विधान से? कहां चलते हो? अरे हम जब कह रहे हैं कोई राक्षस भी अनुष्ठान करता था तो वो इन नियमों का पालन करता था। इतना अनुष्ठान में कि मेघनाथ को पैरों से मार रहे हैं बंदर भालू, पर वो ना मंत्र छोड़ रहा है, ना हिल रहा है, ना उनकी तरफ देख रहा है। इतना सहनशील होना चाहिए अनुष्ठान के लिए। किसी कामना की पूर्ति के लिए सांगोपांग अनुष्ठान करो, भला कामना की पूर्ति ना हो जाए। नहीं, आप शास्त्रों में पढ़ के देखो, संतान उत्पत्ति के लिए कैसे व्रत, पयोव्रत का कैसे अनुष्ठान किया, पवित्र रह करके इतनी इतनी मात्रा में ये आहार लेना है। इस मंत्र का जब भगवान गर्भ में आ गए, क्या चाहिए तुम्हें? भारी से भारी विपत्ति को दूर करने के लिए आर्त भाव से पुकारो भगवान को। तुम्हें धनी बनना है, अनुष्ठान कीजिए। हम कह रहे किसी विशेष मंत्र आदि की तरफ ना बढ़िए, बोलिए राधा राधा। क्या चाहिए आपको? कृष्ण कृष्ण बोलिए। सब मंत्रों का सार है नाम में, आप बोलिए तो नाम। पवित्र होइए, गंदे आचरण छोड़िए। क्या चाहिए आपको? भगवान का नाम जहां गूंजता है वहां ऐश्वर्य अपने आप चरणों में लौटता है। अब छल कपट करो, हिंसा करो, गंदे आचरण करो, सोचो हम बहुत बड़े धनी बन जाएं, तो दुष्कृति का फल दरिद्रता और दुख होता है। सुकृत का फल ऐश्वर्य और सुख होता है। अब लगाओ तुम कांटेदार वृक्ष और चाहो कि हमको रसीला फल प्राप्त हो, तो इसे मूर्खता ही कहते हैं। फिर दोष देता है काल, कर्म, ईश्वर को, शास्त्रों को,
मंत्र, अरे कुछ नहीं, नाम मंत्र में जरा सी भी अनुष्ठान में त्रुटि हो जाए तो उसका फल बदल जाता है। आप कहां अनुष्ठान कर रहे हैं, कौन सा अनुष्ठान कर रहे हैं? सबसे पहला नियम अनुष्ठान का होता है पवित्र आचरण, ब्रह्मचर्य, सत्यवाद, पवित्र भोजन, संयम से कोई भी अनुष्ठान कर, किसी भी विषय का अनुष्ठान करके देखो, अभी हो जाएगा। ये तो हमसे नहीं होगा, तो फिर आप बड़ी बड़ी कामनाएं करते हो, हवा में कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। किसी की भी किसी का भी महाबली या तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ, उसको देखो कैसे रहा है, उसके माता पिता कैसे आचरण किए हैं। 10,000 वर्ष तक भगवान श्री हरि में मन लगाकर निरंतर मंत्र जपने पर कश्यप और विंता जी ने भगवान गरुण जी को प्रकट किया। भगवान गरुण जी श्री हरि के वाहन, प्रथम पुत्र अरुण जी जो सूर्य के सामने बैठे हुए हैं, सारथी बने 10,000। करदम जी भारी तपस्या करके पत्नी प्राप्त कर रहे हैं, तो भगवान स्वयं कपिल देव जी के रूप में अवतार ले गए। बिना भजन के, बिना पवित्रता के, बस कामनाओं की पूर्ति, हवा में कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। मनमानी आचरण, कुछ नींबू काट दो, उसमें सिंदूर रख दो, या कलावा बांध दो, या अंगूठी बांध लो, या जंतुर मंत्र बांध लो, भस्म, इनसे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। राधा 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 राधा, जो कर चाहोगे हो जाए, पर पवित्र आचरण, साथ में पवित्र आचरण हो। एक किसान भी अन्न बोता है तो खेती को तैयार करता है। आपको अपने हृदय की भूमि तैयार करनी होगी। कामना पूर्ति के लिए ऐसे थोड़ी चला जाता है। अर्थार्थी जो केवल भगवान से अर्थ चाहता है, ठीक है, हमें धन चाहिए, भगवान श्री हरि का आश्रय ले, जो चाहिए आप मान लीजिए, पर गलत आचरण कर रहे हो इसलिए आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा। हमारी बात हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करें, मान लीजिए सब कामनाओं से पीड़ित है, सबकी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ नाई। पर मांस खाना छोड़ो, शराब पीना छोड़ो, पराई बहन बेटियों के साथ गंदी दृष्टि करना बंद करो, ये गंदे आचरण बंद करो, राधा राधा बोलो, ना पूर्ण हो जाए तो मैं बताना। मनमानी आचरण करते हो, गंदे पापाचरण करते हो, फिर कहते हो कि हमें कुछ दिन राधा नाम जपते हुए अभी लाभ नहीं मिला। लाभ कैसे मिले? आप नीचे से तो ऐसे असाधन कर रहे हो, पापाचरण कर रहे हो, प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो कैसे प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे तुम पे? हमें किसी से अपना काम बनाना होता है ना, तो उसकी रुचि के अनुसार चलना होता है। एक साधारण व्यवहार की बात करें, हमें आपसे काम बनाना है तो हमें आपकी रुचि देखनी पड़ेगी, वो आपकी रुचि के अनुसार चलना पड़ेगा। आपकी भावना में हमारी कदर बने तब हमारी बात बनेगी। तो हमारे प्रभु तो पहले ही कहते हैं तुमसे कि ममई वांसो, तू मेरा है। पर प्रभु की आज्ञा है, शास्त्र के अनुसार चलो, जो मैं बोल रहा हूं वैसे ही चलो। ऐसा चलोगे तो तुम्हें धन मांगना ही नहीं पड़ेगा। आपको मजाक लगता है सब कथाएं सुनकर, अगर विश्वास हो तो तुम्हें मजाक न लगे, ऐसा तुम्हारे जीवन में भी हो जाए। नरसिंह मेहता जी के पास उनकी बेटी के यहां भात भरने के लिए जब चर्चा चली, तो अब ये लगा कि अगर यहां निमंत्रण नहीं भेजेंगे तो बहू को दुख होगा, और निमंत्रण भेजते हैं तो बेइज्जती की बात होगी, क्योंकि सब बाबा जी आएंगे फटे पुराने कपड़े, मंजीरा और करताल लिए, हरि नाम कृष्ण नाम गोविंद नाम कीर्तन करने। अब यहाँ वीआईपी लोगों के बीच में और लोग पूछेंगे कौन है, तो कहेंगे समधी। बेइज्जती महसूस होगी। धनाभिमानियों को ये रहता है कि ये तो भिखारी हैं, बाबा जी हैं, इनके सामने क्या बेइज्जती है। तो बोले इतना लिख दो कि वो आएंगे ही नहीं, इतना पर्चा में भात का सामग्री लिख दो कि वो आएंगे ही नहीं। ये बात जब कि निमंत्रण भी हो जाएगा और नहीं आए, बेटी भी, जो बहू है वो भी नाराज नहीं होगी, भाई निमंत्रण तो गया है, पूरा लिख दिया। नरसिंह मेहता जी के पास पत्र गया, उन्होंने देखा, जाके ठाकुर जी के चरण, महाराज, क्योंकि भगवान की सिवा कोई आश्रय है नहीं। तैयारी की गाड़ी में, तो अब वहां 10-5 तो संत महात्मा कीर्तन, पूरी
मंडली भगवत कीर्तन कर गाड़ी में बैठ के, अब नरसिंह जी के सिवा उनका कोई था नहीं, और नरसिंह जी की हरि आश्रय। अब जहां नरसिंह जी वहीं, मान लो अपने लोग चलेंगे तो पूरे चलेंगे, जहां चलेंगे। अब कीर्तन करते हुए ऐसा भात भरा था ठाकुर जी ने कि भूतो न भविष्यति, स्वर्ण की वर्षा हुई थी, लिखा है स्वर्ण की वर्षा हुई थी। द्वारिकाधीश की गाड़ियां लगी हुई थी, बैलगाड़ियों में सब लदे स्वर्ण आभूषण, गांव का गांव पूरा कंचन का हो गया था। ऐसा वैभव भगवान ने प्रकाशित किया। आपको क्या भगवान पर विश्वास नहीं? क्या आप प्रभु के नहीं हैं? क्या आपको प्रभु ऐसा प्यार नहीं करते? पर आप प्रभु के ऐसे आश्रित नहीं होते, इसीलिए आपको अनुभव में नहीं होता। अगर कोई आश्रय नहीं है और आपकी किसी पर नजर न जाए, केवल इन्हीं के चरणों में रहे कि अब तो जीवन आपके लिए, ऐसे संभाल लेंगे। ऐसे अर्थ चाहिए आपको तो केवल इनका भरोसा ले लो, केवल इन अपने छल कपट का, अपने व्यवहार का, अपने किसी बल का नहीं, केवल इनका भरोसा ले लो। चमत्कार हो जाएगा जीवन में, आपको पता नहीं चलेगा कैसे हुआ। कभी ऐसे नहीं हुआ, कभी किसी से ऐसे नहीं हुआ, इसका कैसे हो रहा है? कैसे हम सबका उदर पोषण हो रहा है, वृंदावन वास हो रहा है, सब चल रहा है। कैसे प्रभु चला रहे हैं? क्या आप सबको नहीं चला रहे हैं? पर आप अपने को कर्ता मान रहे हैं, इसलिए आपको अनुभव में नहीं हो रहा, इसीलिए आपको परेशानियां हो रही, क्योंकि आप कर्ता बन रहे हो। अगर विश्वंभर कर्ता को कर्ता मान लो और उनके आश्रित हो जाओ तो जो चाहोगे मिल जाएगा, अगर ना चाहोगे तो वो मिल जाएंगे। जो चाहोगे मिल जाएगा, बिल्कुल कोई चाह न करो तो वो जो व्यवस्था उनको करनी करेंगे और वो स्वयं मिल जाएंगे। अर्थार्थी भक्त को धन संपत्ति वैभव चाहिए, पर वो केवल हरि से चाहिए, दूसरे से नहीं। पर ये ध्यान रखना, इसकी परीक्षा होगी आपकी। अपने इष्ट देव के अनन्य होकर के यदि आप अर्थ चाहोगे तो बहुत जल्दी आपका परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। पर आचरण आपके पवित्र होने चाहिए, भी ध्यान रखना। आचरण की अगर पवित्रता नहीं तो फिर शिकायत मत करना। आप अपने आचरण पवित्र करो और नाम जप करो, केवल हरि के आश्रित रहो, फिर देख लेना। अगर आपको लगता हो कि भगवान के भक्त बहुत गरीब और ऐसे, सच्ची पूछो, उनको आकांक्षा नहीं होती। प्रभु जबरदस्ती व्यवस्था करते, उनको आकांक्षा नहीं होती। 4 रोटी मांग ली, ऐसे पूरा जीवन प्रभु के लिए। उन प्रेमी महापुरुषों की चरण धूलि अगर शरीर का स्पर्श कर ले तो पावन हो जाए। देवता तरसते हैं उनकी सेवा के लिए, सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती, पर वो अकिंचन महात्मा किसी से कुछ नहीं चाहते। कि ऐसा न समझो कि हमारा दास, हमारा भक्त, हमारा आश्रय लेने वाला ऐसा नहीं है। वो हरिदास, भगवान के चरणों का दास है। समस्त ऐश्वर्य संपन्न भगवान उसके अधीन हो जाते हैं जो भक्ति करता है। अगर आपको अर्थ चाहिए तो केवल भगवान का आश्रय ले, दूसरे का नहीं। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, देख लीजिए अंदर से। अपने बल का आश्रय नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का आश्रय नहीं, किसी दूसरी देवी शक्ति का आश्रय नहीं, केवल श्री हरि का आश्रय। और जब आप पक्के उतर जाओगे, जैसे सुदामा जी, तो जैसी द्वारिकापुरी थी वैसे सुदामापुरी हुई। जैसा वैभव द्वारिकाधीश का वैसे सुदामा जी का वैभव था। पक्का मान लीजिए। लोग समझते नहीं, ऐसा ना समझो कि ये केवल कथाएं हैं। आपका जीवन स्वयं एक कथा बन जाएगा। यदि आप हरि के आश्रित हो गए तो आपका जीवन चरित्र दूसरों के लिए उदाहरण बन जाएगा। पर निष्ठा चाहिए।